हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शर्मा जी का बेटा इम्बाइब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। सोशल मीडिया पर ये कार्टून काफी वायरल हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि ये कार्टून किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। आज हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और इसका कंक्लूजन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। सरकार कृषि के 3 नए कानून लेकर आई है जिसके खिलाफ ये सारा किसानों का प्रदर्शन है। तो सबसे पहले तीनों कानूनों को ब्रीफली समझते हैं। इन तीनों कानूनों को एक साथ देखना जरूरी है बजाय कि अलग अलग। पहला कानून फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट है। इस कानून के अंतर्गत कोई भी किसानों से सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मैकडॉनल्ड किसानों से स्पेसिफिक साइज के आलू उगाने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इसमें फसल का प्राइस पहले से ही निर्धारित होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें समस्या क्या है। किसी भी कॉर्पोरेट के पास एक लीगल टीम होगी और उसे लीगल चीजों की अच्छी समझ होगी बजाय एक मामूली किसान के। तो बाद में प्राइस या क्वालिटी को लेकर डिस्प्यूट होता है तो कॉर्पोरेट का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। दूसरा कानून इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है। नए कानून के अनुसार कोई भी किसी भी सामान का भंडारण मतलब स्टोरेज करके रख सकता है और हमें पता है कि कॉर्पोरेट की स्टोरेज कैपेसिटी एक मामूली किसान से ज्यादा ही होगी। तो वो किसान से कम दाम पर सामान खरीद के स्टोर कर सकता है और कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा करके बाद में ऊंचे दामों पर बेच सकता है। तीसरा कानून फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 के अनुसार किसान अपना सामान कहीं पर भी बेच सकता है। इससे किसानों को डर है कि एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी जो किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देती हैं। हमारे हिसाब से अगर सरकार ये तीनों कानूनों को लाना चाहती है तो उसे एक और कानून लाना चाहिए कि कोई भी किसान से कोई भी फसल कहीं भी कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीद सकता और हमारे हिसाब से ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो आइए अब हम पूरे प्रोटेस्ट को डिस्कस करते हैं। सितंबर के महीने से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा उबल रहा है। पिछले 3 दिनों से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान देश की राजधानी दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। अपने राज्य सरकारों से समर्थन हासिल करने में विफल रहने के केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला किया है। यूपी और हरियाणा की बीजेपी सरकारें किसानों को समझाने में असफल रहीं, जबकि राजस्थान और पंजाब की सरकारों ने किसानों के आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है। किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार या तो तीनों कानूनों को वापस ले या उनकी फसल के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का नया कानून ला कर दे। अब ये देखते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कौन है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा से इस विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। गुरनाम 2019 विधानसभा चुनाव कुरुक्षेत्र की लाडवा निर्वाचन क्षेत्र से लड़े थे, लेकिन उनको सिर्फ 1307 वोट ही मिले। हालांकि वे किसानों से संबंधित मुद्दों को उठाने में हमेशा सक्रिय रहे और कई प्रोटेस्ट्स का नेतृत्व किया। वे दोबारा से लाइमलाइट में तब आए जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन 3 कृषि बिलों की घोषणा की। गुरनाम पर प्रोटेस्ट को लीड करने एवं लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के आरोप में कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। गुरनाम के अलावा कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय किसान संघ ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इस प्रोटेस्ट के लिए हाथ मिलाया है। इसमें किसान मजदूर संगठन वीएम सिंह के नेतृत्व में, जय किसान आंदोलन अविक साहा और डॉक्टर आशीष मित्तल के नेतृत्व में, ऑल इंडिया किसान सभा डॉक्टर अशोक धवल के नेतृत्व में, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट मेधा पाटकर के नेतृत्व में के अलावा योगेंद्र यादव और भी कई किसान संघ और नेता शामिल हैं। अन्य संगठनों में बलवीर सिंह राजेवाला के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन राजेवाल, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, गन्ना संघर्ष समिति रामपाल चहल के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति, सत्यवान डनोडा के नेतृत्व में राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन और गुट इस विरोध में शामिल हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में हरियाणा सरकार ने ये दावा किया है कि विरोध में शामिल बहुत सारे संगठनों का आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने, न्याय और व्यवस्था की समस्या पैदा करने का और सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगाड़ने का इतिहास रहा है। किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को मानने से इनकार कर रहे हैं। नए कानून के तहत किसान एपीएमसी मंडी के बाहर भी और किसी दूसरे राज्य में भी अपने सामान को बेच सकते हैं। किसानों का मानना है क्योंकि राज्य सरकारें एपीएमसी मंडी से बाहर हुए क्रय विक्रय पर कोई फी या टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और
और किसानों को कॉर्पोरेट की दया पर छोड़ दिया जाएगा। किसानों का मानना है कि मंडी प्रणाली के समाप्त होने से जो अभी सरकार उनकी फसलों को एमएसपी प्राइस पर खरीदती है, इसकी समाप्ति हो जाएगी। किसानों का मानना है कि एमएसपी पर कानून किसानों को मूल्य शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। आढ़ती और किसानों में एक दोस्ती का संबंध होता है जो दशकों के परिचय पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर एक आढ़ती से 50 से 100 किसान जुड़े होते हैं जो किसानों को वित्तीय ऋण प्रदान करते हैं, साथ ही उनकी फसल का उचित मूल्य और समय पर खरीद सुनिश्चित करते हैं। किसानों का मानना है कि नए कानून आढ़ती से उनके इस रिश्ते को खत्म कर देंगे और कॉर्पोरेट्स को किसानों के प्रति सहानुभूति नहीं होगी जो किसानों को समय समय पर आढ़तियों से मिलती है। अब ये समझते हैं कि ये सारा मामला कैसे बढ़ा। पंजाब और हरियाणा के किसान अपने अडिग रवैये के लिए जाने जाते हैं और राज्य द्वारा कोई भी बल प्रयोग उनको उत्तेजित कर देता है। अक्टूबर के महीने में 3 कृषि कानूनों के पारित होने के बाद पंजाब विधानसभा ने एक विशेष सत्र बुलाया और न केवल एकमत प्रस्ताव द्वारा कानूनों को खारिज किया बल्कि 3 कृषि संशोधन बिल पास करके पंजाब को केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के दायरे से अलग कर दिया। पंजाब में ऐसा करने के बाद हरियाणा के किसानों ने भी सरकार से ऐसे ही समर्थन की मांग की। हालांकि सरकार से कोई प्रतिक्रिया पाने में असफल किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला के घर के बाहर डेरा डाल दिया। दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जन नायक जनता पार्टी अपने आप को किसानों की पार्टी कहती है और ग्रामीण आबादी में अच्छा खासा वोट बैंक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ किसान संघों से बातचीत की लेकिन उनको मनाने में असफल रहे। जब किसानों को यह एहसास हो गया कि हरियाणा सरकार उनकी कोई मदद नहीं करेगी, तब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला किया ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। सितंबर में गुरुनाम सिंह के नेतृत्व में किसानों ने अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे को लगभग 3 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया और साथ ही उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दाखिल किए जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी थे। इससे किसानों का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया। अब ये समझते हैं कि क्या किसान आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त है। हरियाणा में रूलिंग पार्टी बीजेपी और इसके सहयोगी जेजेपी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दल किसान विरोध का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस और अभय चौटाला के नेतृत्व वाली पार्टी INLD ने खुलकर किसानों का समर्थन किया है और यह उनके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट भी करता है क्योंकि इससे वे भाजपा और जेजेपी को घेर सकती हैं और जेजेपी पर सरकार से बाहर जाने का दबाव भी बना सकती हैं। इसके उलट पंजाब में कांग्रेस जो सरकार में है और शिरोमणि अकाली दल जो विपक्ष में है, दोनों ही इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। यही कारण है कि पंजाब में किसानों का प्रोटेस्ट, रेल मार्ग को रोकना और रोडों को ब्लॉक रखना लंबे समय तक जारी रहा। अब हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने और वहां डेरा डालने के संकल्प के बाद से स्थिति बेहद अस्थिर है। किसान अपने साथ महीनों का राशन लेकर आए हैं और वापस लौटने के मूड में नहीं है। सरकार द्वारा किसी भी तरह का बल प्रयोग कानून व्यवस्था को भंग कर सकता है। हरियाणा में बीजेपी सरकार गंभीर दुविधा में है। दिल्ली में आने के लिए किसानों को हरियाणा क्रॉस करना पड़ेगा और हरियाणा सरकार राजस्थान और पंजाब दोनों राज्यों से आने वाले किसानों की भीड़ को रोकने में असफल रही। हरियाणा में बीजेपी सरकार को 2019 असेंबली इलेक्शन में 2014 से 2019 तक हुए 3 गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति में आई समस्याओं के कारण गंभीर नुकसान हुआ। यदि दोबारा कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है तो बीजेपी सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा। इस स्थिति में केंद्र सरकार को आगे बढ़कर किसानों से बात करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगर समय रहते सरकार ने इस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो ये विरोध काफी उग्र रूप ले सकता है और सरकार के हाथों से चीजें फिसल सकती हैं। आपकी इस पूरे आंदोलन पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।